माध्यम से और ई मुलाकात के माध्यम से जुड़े हमारे सभी पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, विशेषकर हमारे उपस्थित सभी मुखियागण का हम स्वागत करते हैं। कुछ कृषि, पशुपालन, गव्य विकास, मत्स्य विकास, सहकारिता विभाग, भू संरक्षण, उद्यान, वेजफेड, बाजार समिति इत्यादि से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के संग हम लोग करना चाहते थे। उसके पश्चात अगर कोई ऐसा बिंदु है जो आप लोग रखना चाहते हैं हम लोगों के समक्ष, तो उसे जरूर रख सकते हैं। अगर सरकार के संज्ञान में कोई बिंदु लाना चाहते हैं तो उसे ला सकते हैं। कुछ योजनाओं की जानकारी पहले आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र में आमजन को और सभी ग्रामीण भाइयों बहनों तक पहुंचे के बारे में मैं पहले बताना चाहूंगी। इस साल हम लोग कृषि विभाग अंतर्गत एक नई योजना प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम दिया गया है विशेष फसल योजना। विशेष फसल योजना आप ही लोगों ने पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जब क्षेत्र में गए थे, उनके प्री बजट मीटिंग्स में जो सुझाव दिए थे उसमें से कुछ से निकल के आया है, जिसमें जैसे गढ़वा या लातेहार जहां पर हमारे यहाँ मूंगफली ज्यादा होती है, देवघर राजमा ज्यादा होता है, फोकस करके पर्टिकुलर जिला के पर्टिकुलर क्लस्टर में हम एक ही प्रकार की फसल को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे, क्लस्टर में बनाएंगे ताकि हमारे यहाँ उसका उत्पादन बेहतर हो सके। तो सभी डीए को बुलवा लीजिए। इसमें राज्य की जो भी जलवायु और भौगोलिक स्थिति है, ये दलहन और तिलहन उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार मूंगफली, तिल, सोयाबीन, राजमा, इस तरह की जो फसल है इसके उत्पादन को विस्तारित करेंगे और पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग इसमें लेते हुए कृषकों को इससे संबंधित बीज की उपलब्धता, इसकी संबंधित जो खेती करनी है वो कैसे करनी है, उसकी सॉइल रिक्वायरमेंट, उसका वाटर रिक्वायरमेंट, उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इत्यादि बताएंगे। पूर्व से हम लोगों के यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं, मैं 4-5 योजनाओं के ऊपर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि जिससे आप लोग क्षेत्र में उस बारे में बता सकें। एक हम लोगों का बीज वितरण का जो कार्यक्रम है, इस बार आप लोग जानते हैं 516 बीज ग्राम बनाए गए। अपने ही राज्य में हमने पहली बार लगभग लगभग 3 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया है। इस बार जो हम लोग खरीफ में बीज बांटेंगे उसमें पहले से ही अधिप्राप्ति का कार्य शुरू हो चुका है और इसमें से 50,000 क्विंटल अभी तक लिया जा चुका। कुछ इस तरह की जानकारी जरूर आई थी कि साथ के साथ किसानों को क्योंकि पैसा नहीं मिल पा रहा था, ये आरटीजीएस के माध्यम से पैसा जाता है, इसमें अकाउंट का आधार लिंकेज इत्यादि में भी थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन अब ये ई प्लेटफॉर्म पे हमारा चल रहा है। इसमें 25 अप्रैल तक हम लोग बीज की अधिप्राप्ति करेंगे, जो भी बीज ग्राम ने हमारा बीज को उत्पादन किया है, और फिर यही बीज हम लोग पैक्स, लैम्प्स इत्यादि के माध्यम से आगे फॉर सोइंग पर्पस, उसको सोइंग हिंदी में क्या कहते हैं, बुआई के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा इस बार आप लोगों का सहयोग 2 मुख्य योजना में हम लोग चाहते हैं। बीज का जो हमारा वितरण का काम होगा, जब हम लोग खरीद लेंगे बीज, चाहे बीज ग्राम के माध्यम से, चाहे पुराने जो बीज ग्राम चल रहे थे उनके माध्यम से, या जो हम लोग बीज खरीदेंगे आपके नेशनल सीड कॉरपोरेशन इत्यादि से, जब उसका वितरण होगा उसमें आप लोगों का पूर्ण सहयोग चाहिए होगा।
इसी तरह इस बार जो हमारा खाद का कोटा है, आप लोग में से अधिकांश लोग खुद कृषक हैं, जानते हैं कि खाद कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए जुलाई अगस्त के महीने में। खास तौर से हम लोगों ने जो इस बार खाद का उठाव जो हमारे यहाँ होगा, जो कोटा हमें मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से, उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जो अप्रैल मई जून का जो कोटा है उसका पूरा उठाव हमारे होलसेलर फर्टिलाइजर कंपनी के माध्यम से हम लोग कर सकें। आपका सहयोग चाहिए होगा कि कहीं कहीं अगर हमारे पास होलसेलर घट रहे हैं, उतनी संख्या में होलसेलर नहीं आ रहे, तो कुछ ऐसे रिटेलर जिन्हें आप जानते हैं जो बेहतर कार्य कर रहे हैं, जो पहले से इससे जुड़े हैं, उन्हें हम लोग होलसेलर में कन्वर्ट कराने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप लोग के मदद से, बाजार समिति के माध्यम से, केवीके के माध्यम से हम लोग अधिकांश रिटेलर्स की संख्या और बढ़ा सकेंगे, तो फिर हमारे पास जो जुलाई अगस्त में खाद के लिए, यूरिया के लिए मारामारी की स्थिति होती है, उसे हम लोग बहुत हद तक रोक सकेंगे। हमारे ही विभाग में 3 और योजनाएं जो कृषि से हटके पशुपालन प्रभाग की हैं, में आप सब लोग जुड़े हैं बहुत समय से। 90% अनुदान पर जो दुधारू गाय का वितरण हो रहा है, इसमें बीपीएल महिलाओं को दूध उत्पादन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन और आर्थिक उन्नयन के लिए हम लोग जो हमारे मिल्क रूट निर्धारित हैं, उस पे महिलाओं को 90% सब्सिडी पर उपलब्ध कराते हैं दुधारू गाय। इसकी अनुशंसा, ग्राम पंचायत की अनुशंसा के आधार पर बीपीएल संख्या का सत्यापन जब बीडीओ साहब कर देते हैं, तभी ये इनका चयन होता है और आप लोगों के माध्यम से समय समय पर योजनाओं का अनुश्रवण निरीक्षण किया जाना है। कुछ जगह से, बुंडू से, रांची में इस तरह की शिकायत आई थी कि गाय जो है वो बूढ़ी गाय है, या गाय की असामयिक मृत्यु हो जा रही है, या इंश्योरेंस का समय पर नहीं हो रहा। इसमें आप लोग कड़ाई से नजर रखें, इसमें आप लोग विभाग का सहयोग करें, क्योंकि हम लोग दुधारू गाय के ही माध्यम से अपने ये सीधा बायबैक सिस्टम है। वो जो भी गाय का दूध होगा उसको मिल्क फेडरेशन खरीद लेती है और बीपीएल को अपने से कोई राशि भी नहीं देनी। जो उनका 10% राशि दिया जाना है, वो 10% राशि भी अभी फेडरेशन देके चलता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ आपकी जानकारी के लिए, सभी कृषकों की जानकारी के लिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 साल में हम हर एक पंचायत में एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर खोलेंगे, एआई सेंटर, जो बायफ के माध्यम से या जेके ट्रस्ट के माध्यम से अभी राज्य में 1510 चल रहे हैं। हमारी जो 4500 के लगभग पंचायतें हैं, 4402 4402, उनमें सभी में अगले 2 वर्ष में एआई सेंटर होगा, जिससे किसान को क्या फायदा होगा कि जो उसको गाय के लिए एआई कराने के लिए बगल की पंचायत में, ब्लॉक में या कहीं जाना पड़ता था, हर एक जगह हम खोलेंगे। हमें वॉलंटियर्स उसके लिए चाहिए होंगे, जिन्हें हम ट्रेन करके एआई वर्कर के रूप में स्थापित कर सकें। कृपया उसके लिए भी आपका पूर्ण सहयोग हम लोगों को चाहिए। उसमें आप लोगों की जो पंचायत की बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग में हम लोगों को एक रूम आप लोग उपलब्ध करवा दें, वही रूम एआई सेंटर के रूप में हम लोग बायफ को या जेके ट्रस्ट को दे करके या अन्य एजेंसी को दे करके उसके माध्यम से वो एआई का कार्य को संचालन करेंगे। इस साल 2 विशेष अभियान आपके माध्यम से हम लोग मई माह में चलाएंगे। पहला है एक मेड़बंदी अभियान। मेड़बंदी अभियान क्या है कि हमारी ऐसी लगभग 38 लाख हेक्टेयर जमीन है जो कि आच्छादन योग्य है पूरे राज्य में, जिसमें फिलहाल वक्त 27 लाख हेक्टेयर पे ही हम लोग क्या आच्छादन हुआ है। 11 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी ऐसी है जो कि आच्छादित हो सकती है, आच्छादन योग्य है, परंतु अभी भी परती पड़ी हुई है। इसमें हम लोग इस साल 2 लाख हेक्टेयर का अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ऐसी परती भूमि जो कि गांव और जंगल के बीच में पड़ती है, जो कि अपलैंड है, जो कि ऊपरी क्षेत्र में है, वहां पर हम लोग दलहन, तिलहन, कुल्थी, नाइजर, सरगुजा और कुछ नहीं अगर हो सकता है तो नेपियर ग्रास, जिसे हम चारा कहते हैं, अपलैंड में इसको लगाने का काम करेंगे। इसके लिए हमें लेकिन सबसे पहले जरूरी होगा पानी रोकना उस खेत में, क्योंकि जो अपलैंड है वहां से ऊपरी जमीन से पानी बह करके टॉप सॉइल के साथ में चला जाता है। तो इसमें हम लोग एक मेड़बंदी अभियान आपके माध्यम से शुरू करेंगे। आपको इसमें क्या करना है, पहला काम कि हम लोग चयनित करेंगे कि ऐसी कौन सी
ग्राम, कौन सी पंचायत में इस साल हम लोग इस मेड़बंदी अभियान को लें, वो प्रोफाइलिंग का कार्य आपके सहयोग से होगा। दूसरा कि जब हम लोग चयनित कर लेंगे तो क्लस्टर में उसमें मेड़बंदी का काम किया जाएगा, जिसका पैसा भू संरक्षण निदेशालय के माध्यम से, भू संरक्षण से और मनरेगा के माध्यम से 2 मैंडेज, 2 कार्य दिवस या 2 मजदूर दिवस का जो भी हमारा ये है मजदूरी, वो दी जाएगी एक छोटे से पैच ऑफ लैंड के लिए प्रतिदिन। मेड़बंदी करने के बाद उस मेड़ के ऊपर पेड़ लगाने का काम वन विभाग के माध्यम से किया जाएगा, और जो छोटा छोटा गड्ढा खुद के जहां पानी इकट्ठा जब हो जाएगा तब उसमें आपको बीज दलहन का, तिलहन का, कुल्थी का, सरगुजा का, जो भी हम लगाना चाहेंगे वहां, वो बीज हमारे माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे सरकार का लक्ष्य है कि इस अभियान के अंत में, इस साल के अंत में हमारे पास 2 लाख अतिरिक्त भूमि पर किसी तरह की हम लोग आच्छादन कर सकेंगे, और जिससे न सिर्फ भू संरक्षण होगा, पानी का स्तर, पानी का कलेक्शन होगा, सुखाड़ से हमें मुक्ति मिलेगी, अधिकांश से अधिकांश जमीन हमारी परती से कन्वर्ट होकर के यूज हो सकेगी आच्छादन के लिए। दूसरा हमारा इस बार एक विशेष अभियान चल रहा है डबल क्रॉपिंग राइस फैलो स्कीम।